अस्सलाम वालेकुम। और मैं फिर आ गया हूँ थर्ड एपिसोड रहनुमा की लेके, और फिर हम आज बात करेंगे आपके करियर के बारे में। जो पिछली किस्त थी, जो पिछला प्रोग्राम था, जो हमारी एपिसोड 2 थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द राइट स्टेज फॉर करियर काउंसलिंग। आइए आज अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने सब्जेक्ट्स का स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं, या आप जो एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जब आप देख रहे हो। और आपका कन्फ्यूजन, जो मुझे ईमेल्स आती हैं कि सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अपनी साइंस ली थी ओ लेवल्स में, या मैंने मैट्रिक जो है वो साइंस से किया था, लेकिन मैं अब कॉमर्स की तरफ आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। इन सवालों के जवाब आइए देते हैं। सबसे पहले तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपने साइंस क्यों ली थी। अगर आपने साइंस ली थी और साइंस का कॉम्बिनेशन लिया था, तो क्या यू आर थिंकिंग टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट और अ कंप्यूटर विज़ार्ड? व्हाई डिड यू टुक दैट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, अगर आपने ली थी एंड ड्यूरिंग द पीरियड, देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ रही हैं मुख्तलिफ हाईवेज से, बच्चों को मुख्तलिफ हाईवेज से, वालदैन से मिल रही हैं, नेबर से मिल रही हैं, रिश्तेदारों से मिल रही हैं, कज़न से मिल रही हैं, पीयर्स से मिल रही हैं। यू कैन चेंज योर माइंड, बट बिफोर चेंजिंग योर माइंड आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है, जो आपने पिछले 10 ईयर्स या 11 ईयर्स आपने हार्ड वर्क किया एक ख़ास सब्जेक्ट एरिया में, वो क्यों किया? व्हाट वाज इन माइंड? मे बी आई कैन रिमूव दैट कंफ्यूजन एंड यू कैन स्टिल प्रोसीड डूइंग योर साइंस सब्जेक्ट्स एंड बिकम अ साइंटिस्ट। लेकिन हर्ज कोई नहीं। अगर आप कंफ्यूज हैं एंड यू फील साइंस इज लिटिल टू मच फॉर यू, मैथ्स इज लिटिल टू मच फॉर यू, रिमेंबर मैथ्स से जान छुटने वाली नहीं। तो सम स्टेज पर मैथ्स हमेशा काम आएगी, क्योंकि आगे जिंदगी में और बदलती दुनिया में मैथ्स का बड़ा काम है। तो मैथ्स से भागिए नहीं। लेकिन अगेन, अगर आप साइंस से चेंज करना चाहते हैं, नो इश्यूज, आप देख सकते हैं। हमेशा साइंस से कॉमर्स की तरफ आना इतना मुश्किल नहीं है, कॉमर्स से साइंस की तरफ आना मुश्किल है, और ये होता भी बड़ा सेल्डम है। तो इसलिए अगर आप कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो आपने देखना होगा कि मैं कॉमर्स में आ रहा हूं, सो व्हाट शुड आई डू। कॉमर्स में या सोशल साइंस में आने के साथ साथ ये बड़ा जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को लें। ये नहीं कि आप लैंग्वेजेस ले लें, लिटरेचर ले लें और आर्ट्स ले लें और बिल्कुल सादा सा आप इंटरमीडिएट कर लें या ए लेवल्स कर लें, जिसकी मांग नहीं है, जिसके लिए आप डिग्री के कॉम्बिनेशन को चूज नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप अपने ओ लेवल्स को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स सोशल साइंसेस, टुवर्ड्स कॉमर्स, आपको बड़ी एहतियात से वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, एंड फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, फॉर एग्जाम्पल लॉजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ देखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू बिकम a business oriented person, you want to do marketing, you want to do economics, you want to become a lawyer, all these areas are, an accountant for example, or you want to do a CSS for example. So आपको उसके मुताबिक अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। एक और टर्निंग पॉइंट है जिसके मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि सर मुझे अपने बच्चे को मेडिसिन करानी है, और चूंकि मेडिसिन के बगैर तो पाकिस्तान में कुछ होता नहीं, सब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। माइंड यू, डॉक्टर्स बनने के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आप कर सकते हैं और जिसमें आपके बच्चे एक्सेल कर सकते हैं, और देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड। आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप मेडिसिन ही कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, या आपका बच्चा करना चाहता है, तो पाकिस्तान के अंदर मैं मशवरा यही दूंगा कि आप FSC करें, बिकॉज आपका जो कैट होता है, जो आपका टेस्ट होता है मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उसका जितना स्ट्रक्चर होता है और उसका जितना सवालों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो FSC वालों के लिए ज्यादा बेहतर होता है, उनके वास्ते ज्यादा इजी होता है अटेम्प्ट करना। जबकि ए लेवल्स, जो कि बहुत इन डेप्थ किस्म का एक सिलेबस है, उनको कभी कभी ऐसे आसान सवाल आ जाते हैं, कहते हैं यार इट वाज सो इजी बट आई डिडंट लुक एट दोस क्वेश्चंस मे बी, बट दैट डजंट मीन कि ए लेवल्स का बच्चा जो है वो MCAT नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने मेडिसिन करना है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने बच्चे को FSC की तरफ ले जाएं, और वरना अदरवाइज यू आर फ्री टू चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन जैसे मैंने कहा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए काउंसलिंग की बड़ी जरूरत है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। सो अगर आप आना चाहते हैं, तो हर प्रोग्राम में मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल चल रही होगी, और मेरी सर्विसेज फ्री हैं। आप जूम पे मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीफोन पे मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो ईमेल पे मुझसे बात करें।
میں آپ کو काउंसिल करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने 32 साल आपको फ्री करियर काउंसलिंग दी है और आज भी इसी तरह आपकी रहनुमाई करूंगा। और फिर आने वाली चौथी किस्त में हम बिल्कुल इसको फाइनाइट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड इन चूजिंग अ करियर, और ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ये किस तरह मदद करते हैं नई डिग्रीज के लिए, व्हाट आर न्यू डिग्रीज एंड हाउ दीज सब्जेक्ट्स दैट चूज इन योर हाई स्कूल विल हेल्प यू टुवर्ड्स योर फाइनल डिग्रीज। इस पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट किस्त में। इसीलिए अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, अपना मशवरा भी दीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए और आइकॉन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।